Class 8th, good morning. Dear students, as you all know that your chapter number 6, more tags of HTML is running, and in the previous class you learn about different basic tags of HTML, okay, like HTML, head, title, body, etc. Then today's class you learn about some different tags. The first tag is P यानी पैराग्राफ टैग. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में बेसिक टैग्स के बारे में आपने पढ़ा था, HTML, हेड, बॉडी, टाइटल टैग्स के बारे में जाना, तो आज जो आपका नेक्स्ट टैग है वो है P टैग यानी पैराग्राफ टैग. ओके, तो पैराग्राफ टैग का क्या वर्क होता है? जैसे सपोज दैट आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो और प्रोग्राम में आप कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो. जैसे सपोज दैट आप प्रोग्राम कैसे बनाते हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, मैंने पहले की क्लास में प्रीवियस क्लास में बताया था मैंने कि सबसे पहले आप क्या करोगे, सिस्टम पर ओपन करोगे, ओपन करने के बाद नोटपैड ओपन करोगे, ठीक है, और नोटपैड पर ये प्रोग्राम आप टाइप करोगे. तो नोटपैड ओपन है, यहाँ पे सपोज दैट ये नोटपैड है, तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा है HTML. ओके, उसके बाद आपका हो गया हेड, फिर यहाँ पे आपने टाइटल में आपने दे दिया कि पैराग्राफ, ठीक है. टाइटल आपने क्या किया, क्लोज कर दिया. यहां फिर आपका बॉडी, और इसके बाद बॉडी के बाद आपका यानी पी पैराग्राफ. तो यहां पैराग्राफ में अब आप जो भी दिस इज कोई भी पैराग्राफ आप टाइप कर सकते हैं, जो भी आपको टाइप करना है. तो आप कोई अपना इंट्रोडक्शन टाइप कर सकते हो, जो भी टाइप करना है टाइप कर सकते हो, और लास्ट में आने के बाद आपको पी क्या करना होगा, क्लोज करना होगा, और उसके बाद बॉडी क्लोज करना है, हेड क्लोज करना है, फिर HTML क्लोज करना है. तो इस तरह से आप प्रोग्राम बनाते हो. तो पैराग्राफ टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ पैराग्राफ इन योर HTML प्रोग्रामिंग. ओके, तो पैराग्राफ टैग का यूज क्यों करते हैं हम लोग, पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए. अब हम आते हैं इसके एट्रीब्यूट पर. यानी पैराग्राफ जो टैग है उसका एक एट्रीब्यूट होता है, और उस एट्रीब्यूट का नाम है अलाइन. ओके, क्या नाम है उसका, अलाइन. तो अलाइनमेंट आपने नाम सुना होगा अलाइनमेंट का. तो डिफरेंट अलाइनमेंट्स होते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में, जिससे आप अपने पेज को सेट करते हो. तो मोस्टली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स, राइट, लेफ्ट, सेंटर और जस्टिफाई. 4 अलाइनमेंट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका राइट साइड होता है, लेफ्ट होता है, सेंटर होता है और जस्टिफाई यानी RLCJ. तो राइट, लेफ्ट, सेंटर एंड जस्टिफाई, इन्हीं 4 अलाइनमेंट्स में हम कोई अलाइनमेंट चूज करते हैं. अच्छा, अलाइनमेंट का यूज क्या होता है, अलाइनमेंट मीन्स होता है आप अपने पेज पर जो लिखते हैं वो किस पोजीशन से शुरू हो रहा है. यानी अगर आपका राइट है तो आप राइट साइड से लिखना चालू आपका टेक्स्ट होगा, लेफ्ट है यहाँ से तो यहाँ से आपका लिखना चालू होगा, सेंटर है तो आपके पेज के सेंटर से आपका टेक्स्ट होगा, जस्टिफाई है तो पेज के साइज पे डिपेंड करता है, वो ऑटोमेटिकली आपका वर्ड कहाँ सेट होगा वो जस्टिफाई करके उसको सेट कर देता है. तो इस तरह से ये अलाइनमेंट्स होते हैं. ओके, अब आप पैराग्राफ में अलाइनमेंट कैसे यूज करोगे. सपोज दैट ये पैराग्राफ टैग है, यहाँ पे आपने चालू किया, ठीक है, ये आपका प्रोग्राम था एक पैराग्राफ बनाने का, HTML, हेड, टाइटल, देन बॉडी. ओके, तो यहाँ पे आपने क्या किया, P, उसके बाद आपने दिया अलाइन, ठीक है, इक्वल टू P आपने लिखा, अलाइन लिखा आपने. अलाइन लिखने के बाद यहाँ पे डबल इनवर्ट कॉमा, सपोज दैट आप देते हैं क्या, सेंटर, तो यहाँ लिख देंगे सेंटर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और ये एंगुलर ब्रैकेट क्लोज. तो आपने लिखा P अलाइन, अलाइन इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा में सेंटर, और यहाँ पे आपने अपना पैराग्राफ लिखना चालू कर दिया. ठीक है, ये आपका पैराग्राफ, यहाँ पे P1 हो गया. अच्छा, यहाँ पे सपोज जैसे कि एक क्वेश्चन उठता है कि हमने लिखा है P अलाइन लेकिन यहाँ क्लोज कर रहे हैं P. तो डियर स्टूडेंट्स, P जो है मेन टैग है, तो यहाँ पे क्लोज तो हम P ही करेंगे, क्योंकि ये जो है ये एट्रीब्यूट है, तो एट्रीब्यूट क्लोज नहीं होता है. एट्रीब्यूट सिर्फ यूज किया जाता है, उसके अंदर मेन टैग के अंदर लिखा जाता है, लेकिन क्लोज नहीं होता है. तो ये P टैग हम यहाँ पे P क्लोज करेंगे. अब P क्लोज करने के बाद उसके बाद हम क्या क्लोज करते हैं, बॉडी क्लोज कर देते हैं, हेड क्लोज करते हैं, और अंत में क्या, HTML क्लोज करते हैं. तो ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टाइटल सिर्फ आपका यहीं क्लोज हो जाता है, बाकी के जो टैग्स हैं वो आपका
प्रोग्राम पूरा होने के बाद, प्रोग्राम लिखने के बाद लास्ट में क्लोज किया जाता है। तो ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम बन गया, ठीक है। ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम है पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए। और डियर स्टूडेंट्स, अच्छा प्रोग्राम तो आपने बना लिया, अब इसको आप सेव कैसे करोगे? देखिए सेव करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जैसे आप नॉर्मल प्रोग्राम को सेव करते हो, नॉर्मल प्रोग्राम दैट मीन्स कोई भी आप MS वर्ड यूज कर रहे हो, एक्सेल यूज कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, फाइल मेनू में जाकर के सेव ऑप्शन पे क्लिक करते हो, या उसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+S, ठीक है। या तो सेव ऑप्शन से या तो Ctrl+S से, तो दोनों ही यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो सपोज दैट आपने Ctrl+S चूज किया, क्या किया आपने, Ctrl+S। अब Ctrl+S किया तो आपके पास एक, जैसे ही आपने प्रेस किया एक विंडो ओपन होकर के आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपके CDEF ड्राइव्स आ गए, यहाँ पे आपका फाइल का नेम आपसे पूछा यहाँ पे, ठीक है, आपने फाइल का नेम दिया। यहाँ पे आपका डेस्कटॉप भी है, ये किसका, सेव एज का डायलॉग बॉक्स है, किसका, सेव एज का सपोज है। तो आपने क्या किया, जब Ctrl+S किया तो यहाँ पे आया, फाइल का नेम आपने दिया रवि, सपोज है, ठीक है, रवि दिया। हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि सेव करते समय यहाँ से लोकेशन आप क्या करिएगा, डेस्कटॉप चूज करिएगा। देखिए लोकेशन आप कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डेस्कटॉप पे आपको ढूंढने में आसानी होगी और आप अपने प्रोग्राम को जल्दी आप ढूंढ पाओगे और रन करा पाओगे। तो लोकेशन पे आप डेस्कटॉप सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे फाइल नेम में रवि दिया आपने। और हमेशा ये याद रखना आप कि अपने HTML पेज को का एक्सटेंशन जो होता है .html होता है, लेकिन आप प्रोग्राम कहाँ टाइप कर रहे हो, नोटपैड पे, तो नोटपैड का जो होता है .txt होता है। तो यहाँ एक्सटेंशन नेम, तो यहाँ पे ऑलरेडी .txt लिख कर आएगा, क्यों, क्योंकि आप प्रोग्राम कहाँ टाइप कर रहे हो, नोटपैड पे टाइप कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे txt को क्या करना है, बैक स्पेस की हेल्प से txt को हटाना है, और रवि.html का एक्सटेंशन क्या होता है, .html। और रवि डॉट अगर पहले से लगा है तो ठीक है, नहीं लगा है तो डॉट लगाएंगे और उसके बाद HTML लिखेंगे। फिर नीचे आकर के आप क्या करोगे, सेव बटन पर क्लिक कर दोगे, ओके। तो इस तरह से सेव पर जैसे क्लिक करोगे आपका ये जो है पेज जो है वहां पर सेव हो जाएगा और डेस्कटॉप पर शो होने लगेगा। अब आप अपने डेस्कटॉप पर आओगे, कहाँ पे आओगे, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पर देखोगे आपको, अच्छा वहां पे आपको नोटपैड फाइल डेस्कटॉप पे नहीं दिखेगी, वहां पे आपके सिस्टम में जो ब्राउजर पड़ा होगा, ब्राउजर जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, सफारी होता है, एप्पल होता है, गूगल क्रोम होता है, ये दीज आर द ब्राउजर्स, वेब ब्राउजर्स। तो ये जो वेब ब्राउजर्स हैं वहां पे आपके डेस्कटॉप पे शो होंगे। और जो बाय डिफॉल्ट जो सेट होगा ब्राउजर, मान लीजिए इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो उसी का लोगो ऐसे ई बन करके आएगा और नीचे यहाँ लिखा होगा रवि, ठीक है। इस तरह से वहां पे जिस नाम से वहां पे आपको शो हो जाएगा। और यहाँ पे आकर के डेस्कटॉप पर, ये डेस्कटॉप पे शो होगा, डेस्कटॉप पर आकर के आप क्या करोगे, डबल क्लिक कर दोगे। और डबल क्लिक आपने जैसे ही किया तो अगर आपने सारी कोडिंग सही लिखी हुई है, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं है, सारी चीजें सही हैं, तो ये प्रोग्राम ऑनलाइन यानी आपके वेब ब्राउजर पर रन हो जाएगा, ठीक है। HTML के प्रोग्राम जो होते हैं वो ब्राउजर पे ही रन होते हैं। ब्राउजर जैसे हमने अभी आपको बताया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, एप्पल, सफारी, अमेज़न एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ओपेरा मिनी, बहुत सारे होते हैं। तो जो बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में सेट है वहां पर ये रन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग HTML के प्रोग्राम को सेव कराते हैं और उसके बाद रन कराते हैं। डियर स्टूडेंट, क्लास 7 में हमने आपको ये सारी चीजें बताई थी, और अगर आपको नहीं पता है तो आप फिर से एक बार इसको अच्छे से जान लीजिएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने HTML प्रोग्राम को सेव करा के रन करा सकते हो, ओके, अंडरस्टैंड। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये पैराग्राफ टैग हमने आपको बताया, और पैराग्राफ टैग को कैसे डिफाइन करते हैं वो हमने बताया, प्रोग्राम कैसे बनाते हैं ये भी हमने बताया, और यहाँ पे प्रोग्राम को कैसे सेव करना है और कैसे रन कराना है, ये सारी चीजें हमने आपको बताई। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब इसके बाद आपको डिफरेंट टैग्स आपको पढ़ने हैं। जैसे अभी आपने P टैग पढ़ा, अब इसके बाद आप दूसरा टैग पढ़ेंगे। तो जितने भी टैग्स हैं सबके यूज इसी तरह से होते हैं, और आपको प्रोग्राम जो है इसी तरीके से बनाना होता है जैसा हमने बताया। तो इसी के बाद जस्ट बाद आपका BR टैग आता है डियर स्टूडेंट्स, BR टैग, P के बाद आएगा आपका BR। इसका मतलब होता है BR का ब्रेक द लाइन,
BR टैग का मतलब क्या होता है? ब्रेक द लाइन। ब्रेक द लाइन मीन्स जैसे आप यहाँ पे लिखते चले जा रहे हो और आपका लाइन आप चेंज नहीं कर रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैंने एक लाइन लिखा और इसका लाइन हमारी चेंज हो जाए, तो यहाँ पे क्या करोगे आप? BR लगा दोगे। तो यहीं से इस वर्ड के बाद से आपका ब्राउजर पे सेकंड लाइन शो करने लगेगा, नहीं तो आपका लाइन शो नहीं करेगा, वो एज इट इज जहां आप लिखते जा रहे हो वो पूरा पैराग्राफ ऐसे लिखते चला जाएगा। तो BR टैग का यूज क्या होता है? ब्रेक द लाइन। ओके। और BR टैग जो होता है एम्प्टी टैग होता है, यानी BR टैग ओपन तो होता है लेकिन क्लोज नहीं किया जाता। दैट मीन्स जैसे यहाँ पे हमने इन सब टैग्स को, पी को, बॉडी को क्लोज किया, BR टैग सिर्फ वहां पे ओपन तो होगा लेकिन क्लोज नहीं किया जाता, सिर्फ BR टैग को एज इट इज वैसे ही लिख देंगे। ओके। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आज हमने आपको प्रोग्राम को सेव करना, रन कराना, पी टैग और BR टैग के बारे में बताया और पी टैग के अलाइनमेंट यानी अलाइनमेंट के बारे में बताया। तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग नेक्स्ट टैग की ओर बढ़ेंगे और कैसे उसको यूज करते हैं ये भी देखेंगे। ओके। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको एंजॉय करेंगे। और HTML बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, अगर आप इसको जरा सा भी ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और आप इसको प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। ओके। तो डियर स्टूडेंट्स आज का हम लोग अब होमवर्क देख लेते हैं। आज के होमवर्क में सबसे पहले हम लोग, जैसा कि हमने आपको स्टेप बताया प्रोग्राम को सेव करने का, तो पहला क्वेश्चन आपका यही रहेगा, राइट द स्टेप्स। क्वेश्चन 1, राइट द स्टेप्स टू सेव योर HTML प्रोग्राम। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है आपका। आफ्टर देन क्वेश्चन 2, राइट द यूज ऑफ p tag with an एग्जाम्पल। ओके। तो इस तरह से आपको इसका पी टैग का एग्जाम्पल लिखना है। क्वेश्चन 3 है आपका। क्वेश्चन 3 में यहाँ पे है, राइट द यूज ऑफ BR टैग। 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है। Write the steps to save your HTML program. Write the use of p tag with an example and write the use of BR tag. Dear students, I hope आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसी के साथ आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। Then stay home, stay safe, class. Thank you.